बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। और अभी जो है ना मुझे और हस्बैंड को जाना था कुछ काम से, तो मैं साथ ही आ गई थी इबाद को छोड़ने के लिए, क्योंकि इसका स्कूल थोड़ा लेट है ना, मतलब कि 9 बजे जाता है ये। और जहांगीर वो घर पे छोड़ा हुआ था, वो सो रहा था घर पे क्योंकि उसकी छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, वो भी छुट्टियाँ एंजॉय कर रहा है। लेकिन कल इंशाल्लाह उसका रिज़ल्ट होगा, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। और दुआ यही कि अल्लाह पाक सबके बच्चों को जो है कामयाब करे। और अभी स्कूल से आती जो ना इबाद लग गया था काम पे। इसको बहुत मना किया था कि अपने कपड़े चेंज करो और कुछ खा लो, लेकिन नहीं भाई, ये नहीं मान रहा था। इसने देखा कि मम्मा अकेली लगी हुई है काम में, तो साथ साथ मेरे लग गया था और डस्टिंग करवा रहा था। खैर, और आज सुबह से पता नहीं कोई फॉल्ट हो गया था, अल्लाह जाने क्या था, लेकिन जो भी था बड़ा ख़तरनाक था कि सुबह 11:15 से जो ना लाइट नहीं थी। और एक तो गर्मी होती है, ऊपर से फिर ये लाइट के जो मसले होते हैं ना, ये फिर और ज़्यादा परेशानियों को बढ़ा देते हैं। तो खैर, अभी जो है ना मैं बना रही थी लस्सी। और गर्मियों में जो ना हमारी रूटीन यही चलती है कि दोपहर में जो ना हम लोग खाना ज़्यादा नहीं खा रहे होते, मतलब कि वैसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं खाते, लेकिन कमी से खा रहे होते हैं। और लस्सी जो है ना हम लोग इसको पी लेते हैं तो पेट काफ़ी भर जाता है, और फिर शाम को जो है ना हम लोग प्रॉपर खाना खाते हैं। तो बच्चे भी स्कूल वगैरह से आते हैं ना, तो मुझे रूह अफ़ज़ा, जाम श्री, टैंग वगैरह जो होता है ना, वो मुझे नहीं इतना पसंद कि बच्चों को वो पिलाया जाए, क्योंकि उसमें कोई ऐसा जो है एनर्जी या कोई इतना वो हेल्दी नहीं होता हमारी सेहतों के लिए, बल्कि वो सेहत ख़राब भी करता है। लेकिन लस्सी जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है। एक तो ये कि इसमें दूध भी हो जाता है, और भी दही तो है ही अच्छा हमारी सेहत के लिए। तो लस्सी का ऑप्शन जो है ना वो ज़्यादा बेस्ट रहता है बानिस्बत ये जाम श्री और टैंग वगैरह की। अच्छा, ये बात बताता है कि बहुत से बच्चे जो है ना स्कूल में थर्मोस तक में भर भर के लेकर आ रहे होते हैं जाम श्री वगैरह। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप इस तरह की चीज़ें दो ना बच्चों को, वो ज़्यादा हेल्दी होती हैं। तो जाम श्री वगैरह वैसे भी है कि रमज़ान में भी हम लोगों ने एंड में जो है ना ख़त्म ही कर दिया था। मतलब शुरू के रोज़ों में तो बनाया था, लेकिन बस फिर 15 के बाद जो है ना ज़्यादा दिल नहीं कर रहा होता। तो अभी ठंडी ठंडी जो ना लस्सी जो है वो सबको सर्व करूँगी, सब पियेंगे उसको आराम से। और फिर अच्छा, लस्सी पीने के बाद ना नींद बड़ी अच्छी आती है। मतलब कि लस्सी पियो और फिर नींद अगर नहीं आती ना, तो जिनको नहीं भी आती उनको भी नींद आ जाती है। तो खैर, अभी लाइट भी आ गई थी और बच्चे जो है ना अभी बस अपने बैठ के लस्सी इंजॉय कर रहे हैं। इनको वैसे मैं अंदर ही रखती हूँ कि भाई दिन में जो है ना ज़्यादातर बाहर नहीं आओ। अच्छा, रात की जो ना अब खाने की तैयारी में करने लगी थी, तो जैसे ही मैं बैठी ना तुरई कट करने, तो ये जहांगीर आया था। और ये उम्रा करके जो ना हमारे नेबर्स में आई हैं आंटी, तो उन्होंने जो ना यहाँ पे उम्रे का जो हिस्सा होता है ना वो भिजवाया था। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत लोग जो है वो उम्रे की सादत हासिल कर रहे हैं। और अभी आज से जो है वो सुनने में आया है कि हज की फ़्लाइट्स भी जाना शुरू हो गई है। अल्लाह पाक सबको अपने घर की हाज़िर नसीब करवाए और हिदायत के साथ नसीब करवाए। मतलब कि हम जब वहाँ से आए ना, तो बस दुआ यही होनी चाहिए कि अल्लाह पाक जो है हमारे जो है ना, जो भी हमारी हम जहाँ की जो इबादत करते हैं, जो भी हमारी दुआएं होती हैं, अल्लाह पाक उनको कबूल करे। और जो लोग भी अभी तक नहीं गए ना, अल्लाह पाक सबको एक बार अपने घर की हाज़िरी जो है ज़रूर करवाए। तो खैर, यहाँ पर जो है ना बस ये मैं ओपन कर रही थी, चीज़ें देख रही थी क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं। और फ़ौरन से ही जो है ना ओपन कर दो ना सही रहता है, क्योंकि खजूरें वगैरह फिर वो अंदर थोड़ा सा स्मेल वगैरह आने का डर होता है। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, तो मैंने कहा फिर इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, बाकी जो सामान है दूसरा वो मैं उठाकर जो है सेट करके रख देती हूँ। तो खैर, यहाँ पर अंबर खजूरें थी और साथ में अजवा खजूर वगैरह थी। ये सारी खजूरें थी। और तस्बियाँ जो थी ना वो 2 तरह की थी, एक ये पलवी थी और ये एक थोड़ी सी इस तरह की प्लास्टिक वाले दाने होते हैं, आई थिंक वो वाले थे। और साथ में जमज़म था, जो होते हैं जो हिस्सा जो होता है। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की फ़ैमिली में से या आपके जो है घर में से कौन कौन जो है वो हज की सादत हासिल कर रहा है, और कौन कौन जो है बानसीब लोग जो है वो इस साल गए। तो ये चीज़ है। अच्छा, लास्ट ईयर जो है वो माशाल्लाह मेरी फैमिली गई थी, तो वो सारा सब कुछ जो है रिमाइंडर हो जाता है, क्योंकि जब जब दिसंबर आता है ना, मुझे भी अपना सफ़र जो है वो याद आता है हमेशा। और दुआ यही होती है अल्लाह पाक बार बार वो दिन जो है ना दोबारा से लेकर आए ज़िंदगी में। तो यहाँ पर जो है ना बस ये जो रमज़ान की लाइट्स लगी हुई थी ना, इनको खैर मुझे पहले ही उतार देना था, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। और किचन में आती थी हमेशा सोच के, लेकिन फिर जो है ना काम में लग जाती थी। तो बस ये होता है। अच्छा, किस किस के साथ ऐसा होता है कि हम जो है ना काम सोच के कुछ जाते हैं और करके कुछ आ जाते हैं। मतलब कि फ्रिज में जाती हूँ मैं पता नहीं क्या सोच कर, और निकाल के कुछ और ले आती हूँ, और फिर 5-10 मिनट बाद याद आता है अरे मुझे वो चीज़ लेने जानी थी। तो ये वाली चीज़ें भी हैं। अच्छा, कहते हैं कि जिन लोगों के बच्चे सीज़र से होते हैं ना, तो उनकी याददाश्त पे थोड़ा सा जो है वो होता है कि याददाश्त जो है ना वो थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। तो डॉक्टर से भी मैंने एक बार पूछा था, तो उन्होंने भी यही कहा था कि हाँ, इससे जो है फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो एनेस्थीसिया देते हैं ना जिन ख़वातीन को, उनकी जो है याददाश्त थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसी है कि जब से मेरे 2 बच्चे हुए और फिर यही था कि सीज़र से और फिर एनेस्थीसिया मुझे दिया जाता था, मतलब वो जो फुल बेहोश करते हैं ना, तो उससे जो है वेट भी आपका बढ़ता है। और दूसरा ये होता है कि आपका जो
याददाश्त जो होती है ना वो वीक होती है, मतलब आप चीज़ें रख रख के भूल जाते हो। बस रमज़ान की जो लाइट्स थी ना उनको मैंने पार लगाया और आइसक्रीम का पोट रखा हुआ था जिसमें मुझे ज़्यादा बेहतर लग रही थी कि सेफ़ रहेगी, तो बस मैंने उसमें सेव करके रख दिया। अभी जो है ना मैं कर रही थी खाना बनाने की तैयारी, लेकिन ये बच्चे हैं ना, अब इनकी छुट्टियां हो गई है ना, तो बस अब ये ज़्यादा इनकी फरमाइशें शुरू हो गई हैं। छुट्टियां मतलब क्या, एक बच्चे की हुई है और ये सबसे छोटा बच्चा ही है, मतलब ये बात से भी छोटा हो जाता है। तो क्या इसका अब दिल कर रहा है कुछ मीठा खाने का, कुछ स्वीट सा जो है ना कुछ बनाए, तो कह रहा है कि पुडिंग टाइप जो है ना मम्मा कोई चीज़ बनाओ लेकिन अंडा नहीं हो उसमें, तो मैं कहा बगैर अंडे की पुडिंग बनाते हैं, चले जी। अच्छा मैं जो ना खुद भी पसंद करती हूँ कि पुडिंग जो है ना विदाउट चॉकलेट पुडिंग, चॉकलेट नहीं, कैरेमल पुडिंग। कैरेमल ये क्या कह रहा है अंदर, ये पागल ही ऐसी हो रहा है, ये ऐसे पढ़कर आया है ना, उसके साइड इफेक्ट हो रही है। क्या बोल के रहा है ये। अच्छा अभी जो ना मैं बना रही हूँ एग लेस पुडिंग, और ये बहुत अच्छी बनती है कैरेमल, इसकी पहले मैं तैयार करती हूँ। और सबसे पहले तो ना इसका जो एक हमें मिक्सचर तैयार करना है ना पुडिंग के लिए, वो मैं तैयार कर रही हूँ। लाइट गई हुई है तो इसलिए सारा काम जो है ना मुझे वो करना है यूपीएस के ऊपर। ये देखते हैं कि अल्लाह करे कि यूपीएस के ऊपर जो ना ये मिक्सचर जो है बन जाए। जहाँ मुझे वहाँ से बेटा निकाल के, तो क्या बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। जाके जाओ, बंदा जाओ, जाके जाओ, भाई भाई बोल रहा है बहुत देर से, जल्दी जाओ फिर सुन लो क्या कह रहा है। बहुत देर से उसके भाई भाई के नारे चल रहे हैं। आज जो ना बे टाइम की लाइट गई हुई है, बेमकसद की लाइट, मतलब ये टाइम नहीं है लाइट जाने का, लेकिन लाइट गई हुई है। और सुबह से कोई इतनी गर्मी थी, लेकिन शाम में ना आंधी आई और बस हवा चली है, उसके बाद जो लाइट गई है ना तो अभी तक गई हुई है। और बाहर का जो ना आजकल थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा नहीं खा रहे हैं, घर का ही बन रहा है, तो तुरई बनेगी साथ में जो है ना अभी पुडिंग किस तरह मैं बना रही हूँ ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये वाला जग लिया है, इसमें डालूंगी मैं ब्रेड। तो 4 ब्रेड जो है ना वो मैं ले लूँगी। ये ब्रेड तो यहाँ पर जो है ना मैंने 4 ब्रेड की स्लाइस ली। अगर आप चाहते हैं तो उसके कॉर्नर्स रिमूव कर लें, इससे ये होता है कि इसका एक तो टेक्सचर बहुत अच्छा निकल कर आता है और कलर जो है ना इसका ज़्यादा डार्क नहीं होता। वैसे अगर आपके पास ज़्यादा लाइट कलर के कॉर्नर्स वाली ब्रेड है ना तो आप उसको डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास थोड़ी डार्क कॉर्नर्स वाली थी तो मैंने खैर इसको रिमूव कर दिया था। और मुझे ब्रेड क्रम्स भी बना के रखने थे तो मुझे उसके लिए भी ज़रूरत थी। तो खैर यहाँ पर 4 जो है ना ब्रेड के स्लाइस लिए, साथ में ही मैंने दूध डाल दिया था, तकरीबन ये 2 कप दूध था। और इसमें डालूँगी मैं चीनी और साथ में ही जाएगा इसमें कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर जो था वो मैंने वनीला का लेना है। अच्छा सब चीज़ें मैं अपने अंदाजे से डाल रही हूँ क्योंकि मेरी जो मेजरमेंट है ना वो माशाल्लाह मैं अब ख़ुद की क्या तारीफ़ करूँ, लेकिन मैं कोई भी चीज़ नाप तोल के नहीं डालती हूँ। इवन कि अगर मैं बेकिंग भी करूँ ना तो मैं अपने अंदाजे पे ही चलती हूँ, क्योंकि वो होता है ना कि बिल्कुल नाप के डालना होता है या बिल्कुल ही देख के, तो मुझसे वो वाले काम होते ही नहीं है। मतलब कि मेरा बस जो है ना एक दिमाग बस चल रहा होता है अंदर, मुझे लग रहा होता है कि चीज़ में इतनी सही रहेगी, बस मैं उस तरीके से काम करती रहती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह से कभी भी जो है ना कोई भी चीज़ ऊपर नीचे नहीं होती, मतलब चीनी या नमक वगैरह बिल्कुल परफेक्ट रहता है। अच्छा जी यहाँ पर जो 4 चीज़ों का एक मिक्सचर मैंने तैयार किया था ना, ब्रेड, दूध, चीनी और कस्टर्ड का, वो तो मैंने आराम से जो है ना मशीन में मतलब मैंने जो ना हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको आराम से जो ना एक मिक्सचर बना लिया था। वो एक साइड करके रख दिया, अभी थोड़ी देर बाद उसका भी काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले मैं बना रही थी कैरेमल बनाने का तरीका बहुत ही आसान होता है, सिंपल। आपको चीनी लेनी होती है और नॉन स्टिक में बनाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि इसमें जलने का लगने का ख़तरा नहीं होता है। तो फ़िलहाल बस चीनी डाल के आप इसको लो फ्लेम पर जो ना छोड़ दें, चीनी घुलती रहेगी, मतलब कि मेल्ट होती रहेगी और कैरेमल आपकी बन के रेडी हो जाएगी। लेकिन फ्लेम जो है ना वो बिल्कुल लो रखना होता है, तेज़ आँच पर ही होता है कि फिर कैरेमल जलने का डर होता है। अच्छा कलर जो है ना आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डार्क लाइट इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने नॉर्मल रखा था, ना बहुत ज़्यादा लाइट था ना ही डार्क था। लेकिन आपको इसकी जो है ना एक लेयर लगानी है नीचे, जो कि बारीक सी लगानी है बहुत, जो है ना आप देखिएगा कि जब आप इसको फैलाएं ना पूरे बर्तन में तो पतली सी एक लेयर लगे, ऐसा ना हो कि काफ़ी सारा जमा जो ना वो एक तरफ हो जाए। अच्छा मैंने जो ना ये केक बाउल जो होता है ना वो लिया है, बेकिंग का जो होता है। अगर आपके पास कोई कांच का बाउल है वो भी ले सकते हैं, लेकिन ख्याल रखिएगा कि हीट प्रूफ हो, कि अभी आगे जाके जो है पुडिंग हमें स्टीम भी करनी है तो उसके लिए जो ना हीट प्रूफ बाउल होना चाहिए। अच्छा ये जो मिक्सचर तैयार किया था ना इसको बस 4 से 5 मिनट पकाना है। जैसे हम इसको पकाते हैं तो ये खुद ब खुद गाढ़ा हो जाता है, लेकिन ये वाला जो स्टेप होता है ना बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ करना है, क्योंकि हमें इसकी कंसिस्टेंसी का ख्याल रखना है कि ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल गाढ़ी लपटा भी ना हो और पतली तो बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि फिर वो पुडिंग जो है आपकी बनके अच्छी नहीं बनेगी।
तो यहाँ पे देखिए, जब आप इसको ना चेक करने का तरीका मैं बिल्कुल सिंपल बता रही हूँ। इससे आसान तरीका जो ना पुडिंग को चेक करने का नहीं हो सकता है कि आप स्पून में लेके जो ना इसको चेक करें। जब आप इसको स्पून में लेके गिराएंगे ना बर्तन में, तो बहुत तेज़ी से ये जो ना फ्लो के साथ ना गिरे, मतलब स्लो स्लो जो ना ये गिरता है अगर, तो समझ लें कि इसका टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट बना है। अब ये जो है ना स्टीम करने के लिए रेडी है। तो मैंने जब देखिए यहाँ पर चेक किया ना, तो पहले तो ये बहुत तेज़ी से गिर रहा था, तो समझ लें कि वो फिर इतना अच्छा जो ना पुडिंग आपकी बन के रेडी नहीं होगी। लेकिन जब ये स्लो स्लो गिरने लगा ना, तो बस समझ लें कि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको जिस बाउल के अंदर आपने कैरेमल की लेयर लगाई थी ना, उसी के ऊपर आप इसको फैला लें और टैप कर दें, क्योंकि स्पून वगैरह से मैं नहीं कर रही वरना कैरेमल नीचे की ख़राब हो जाएगी। तो बस टैप टैप करके जो है मैंने रखा था। और अब एक स्टीम बाउल ले लें आप, मतलब कोई भी खुला बर्तन लें, उसमें पानी भरें। बस पानी इतना होना चाहिए कि ज़्यादा ऊपर ना आ रहा हो, और ऊंचा जो है ना कोई किसी भी स्टैंड वगैरह पे आप रख कर इसको स्टीम दे दें। पहले मैंने कटोरी ली थी, लेकिन बाद में फिर मैंने ना स्टैंड रख दिया था। रख दिया पुडिंग को, तो तकरीबन इसको 10 से 12 मिनट तक तो स्टीम देनी है। तब तक ये स्टीम हो रही है, तब तक जो है ना लाइट भी आ चुकी है और मैं बना लेती हूँ तुरई। तो तुरई जो है ना कटी हुई रखी हुई है, धुली हुई रखी हुई है। बस मुझे प्याज काटनी है और इसकी तैयारी करनी है, क्योंकि अब जो है ना ये रहा है कि जल्दी जल्दी बस काम करके किचन से निकला जाए। तो बस प्याज को कट करती हूँ मैं जल्दी जल्दी। आज का खाना यकीन करें कि इतनी मुश्किल से बन रहा था, क्योंकि एक तो गर्मी और साथ में जो लाइट का बार बार जो आना जाना, मतलब अलग ही जो ना आग मचोली लगा रखी थी आग जो ना इस लाइट ने, मतलब कभी आ रही थी कभी जा रही थी। और इसकी वजह से जो ना किचन में और ज़्यादा जो है वो सफोकेशन जो ना बढ़ जाती है, क्योंकि ना एग्जॉस्ट वगैरह बंद हो जाता है, चिमनी बंद हो जाती है, तो सारा जो धुआं भपका होता है ना चूल्हे का, वो बिल्कुल मुँह पे आ रहा होता है। तो बस समझ लें कि पनौती जो ना आज का खाना बना हुआ था बनाना, लेकिन बनाना भी था क्योंकि आधा छेड़ दिया था। मतलब एक तो ये होता है खाना आप स्टार्ट से ही ना बनाओ तो ज़्यादा सही है। खैर अब देखिए यहाँ पे स्टीम बड़ी ज़बरदस्ती हो चुकी थी। मैंने जब इसको इस तरह से दबा दबा के देखा तो बड़ी फ्लफ़ी सी और बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर आ रहा था निकल के। अभी गरम गरम है, पहले मैं इसको थोड़ा सा ठंडा करूँगी, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, उसके बाद ही फ्रीज़र में रखूँगी, क्योंकि एकदम गर्म चीज़ जो है ना कभी फ्रिज में ही रखनी चाहिए, वरना फ्रिज आपका ख़राब हो जाता है। तो रूम टेम्परेचर पे लाने के बाद जो है ना मैंने इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए जो है फ्रीज़र में रख देना है। जब तक हमारी पुडिंग जो है वो सेट हो रही है, अच्छे से ठंडी हो रही है, तब तक मैं यहाँ पे तुरई बना लेती हूँ। यहाँ मैं चिल्तन प्योर की ऑलिव ऑयल में बना रही हूँ। अच्छा, काफ़ी कमेंट्स में पसंद हैं कि ऑलिव ऑयल आप पकाकर जो है वो यानी कि आप पकाती हैं ऑलिव ऑयल को ना, तो ये कुकिंग ऑयल है, यानी कि जैतून का एक वाला ऑयल आता है जो कि सिंपल जो ना कच्चा पीने का या फिर खाने का होता है सैलेड वगैरह में डालने का, लेकिन ये कुकिंग ऑयल है तो इसको आप कुक कर सकते हैं। और ये बहुत ही बेस्ट क्वालिटी में रोगन इतना अच्छा कोई निकल कर आता है, और इससे जो है इसको खाने के बाद यकीन करें कि एक तो आपका वेट भी नहीं बढ़ता और आपका हार्ट जो होता है वो भी हेल्दी रहता है। तो जैतून के तो वैसे ही बहुत ही फ़ायदे हैं। ऑर्डर करने के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 100% ऑर्गेनिक है, कोई भी इसमें मिलावट या फिर आर्टिफिशियल कलर वगैरह नहीं है। तो ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ साथ मेरा कूपन कोड, मतलब कि डिस्काउंट कोड 10 गुड़िया है, अगर आप उसको लगाएंगे तो आपको ऑयल के साथ साथ जो है ना स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा खाएं, तंदुरुस्त रहें। अच्छा, यहाँ देखिए तुरई बनाने के लिए ना सिंपल मैंने ऑयल के अंदर जो है ज़ीरे को डाला, सफ़ेद ज़ीरा, साथ में लहसुन मुझे बड़ा पसंद है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और साथ में प्याज जो थी ना एक बड़े साइज़ की मैंने ली थी, जिसको मैंने रफली लंबाई में काट लिया था, वो डाल दी थी। जैसे ही प्याज सॉफ्ट हुई ना, मतलब बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है, बस लाइट ब्राउन हुई, तो उसके बाद मैंने डाल दी थी इसमें टमाटर। अब साथ में इसके अंदर डाल रही हूँ मैं कुछ मसाले, जिसमें सिंपल जाएगी हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और नमक। बस ये 3 चीज़ें मैं डालती हूँ, इसके अलावा मैं इसमें कुछ भी नहीं डालती, क्योंकि ज़ीरा जो है वो मैं साबुत स्टार्ट में ही डाल चुकी हूँ। तो बस ये यानी कि कुल मिला के 4 मसाले होते हैं अगर हम ज़ीरे को काउंट करते हैं, वरना पिसे हुए मसाले में जो ना सिर्फ ये 3 मसाले होते हैं। वरना तुरई का जायका खुद इतना अच्छा होता है ना, मुझे तो तुरई को इतनी पसंद है। गर्मियों में हमारे आए दिन जो है ना ये बनती है, ज़्यादातर हम लोग इसको नाश्ते में खा रहे होते हैं। और अगर मैं जैसे अभी रात को बना रही हूँ ना, तो फिर मैं ज़्यादा इसलिए बनाती हूँ ताकि थोड़ी सी बच जाए और सुबह फिर हम इसको पराठे के साथ खाएँ, दूसरे दिन नाश्ते में बड़ा मज़ा देती है। तो तुरई में जो है ना पानी नहीं जाता, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर पानी अपना खुद का इतना होता है कि ये पकते पकते जो है ना अपने ही पानी में गल जाती है। तो तुरई हो गई या फिर पालक हो गया ना, बनाने से पहले तो लगता है कि ढेर सारा बन रहा है, लेकिन पकने के बाद ये इतना चुन्ना सा थोड़ा सा रह जाता है। तो ये दोनों चीज़ों का ये होता है कि जब बनता है कढ़ाई ऊपर तक फुल होती है, पकने के बाद ये थोड़ी सी रह जाती है। अच्छा, हरी मिर्ची और पटना मिर्ची जो होती है ना, दोनों मैंने वो भी डाल दी थी।
दोनों का फ्लेवर बहुत अच्छा निकल कर आता है। अगर आप लोग पटना मिर्च नहीं डालना चाहते तो आप सिंपल हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। कुछ मैंने लंबाई में काट के डाली थी, कुछ गोल गोल काट के डाली थी। और साथ में इसमें जाएगा हरा धनिया, काफ़ी सारा मैं हरा धनिया डाल दूँगी ऊपर से। और बिल्कुल लास्ट में जो है ना इसमें आप एक लेमन जो होता है ना उसका जूस ज़रूर डालें, उससे इसका फ्लेवर बिल्कुल परफेक्ट निकल कर आता है और बहुत जूसी सी और काफ़ी मज़ेदार सी जो है चटपटी सी तुरई बन के रेडी होती है। सब्जियों का ये होता है कि सब्जियां जो होती हैं ना वो ज़्यादातर लोग पसंद क्यों नहीं कर रहे होते, क्योंकि हम उसको बनाते इतना कोई बोरिंग तरीके से है ना कि फिर वो बच्चे नहीं खा रहे होते। माशाल्लाह मेरे घर में बच्चे भी शौक से खाते हैं। तुरई हो गई, बैगन हो गए, मतलब कि ये चीज़ें ऐसी हैं कि हमने बचपन से लतीफ़े सुने हैं, इसके ऊपर बनते हुए जोक सुने हैं कि भाई बच्चे जो है वो सब्जियों से भागते हैं। लेकिन आप सब्जियों को इतना अच्छा बनाए ना कि अगर आप चिकन का सालन या फिर अगर आप सब्ज़ी भी रखते हैं तो बच्चे चिकन के साथ साथ जो ना सब्ज़ी भी खाना पसंद करें। तो सब्ज़ी को जायका देना वो हमारे अपने हाथ में होता है कि आप इसको इतना अच्छे आप मसालों में बनाए ना कि वो अच्छी बन के रेडी हो। अच्छा जी, पुडिंग भी हमारी बन के रेडी हो गई थी 1 घंटे से पहले जो ना मैंने इसको निकाल लिया था, क्योंकि मेरे पास जो ना ये स्टील का बाउल था ना तो बहुत जल्दी जो है ना ये ठंडी होकर रेडी हो चुकी थी। बल्कि ये इतनी ज़्यादा जो है ना अच्छे से ठंडी हो गई थी कि इसकी जो कैरेमल थी ना वो थोड़ी देर बाद गिरना शुरू हुई थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जम गई थी। तो खैर कैरेमल जब ऊपर से गिर के आ रही थी और जो इसका जो बनी थी ना ये इतनी कोई लाजवाब बनी थी। मैं आपको कट करके भी दिखा रही हूँ अंदर से कितनी फ्लफ़ी और कितनी जो है ना जूसी बनी थी, क्योंकि जब इसके कैरेमल के साथ साथ जब आप इसको खा रहे थे ना तो क्या ही इसका टेस्ट आ रहा था। और मीठा बिल्कुल परफेक्ट बना था, मतलब कि ना तो बहुत ज़्यादा कोई वो मुँह में लग रहा था, वो होता ना मीठा भी थोड़ा कम मीठा अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा मीठा भी अगर मीठा हो जाता है ना तो फिर वो मज़ा नहीं कर रहा होता। तो पुडिंग के मिक्सचर को जो ना आप थोड़ा सा कम मीठा रखें ताकि कैरेमल जब इसके अंदर आप ऐड करके खाएं भी ना, क्योंकि कैरेमल तो ऑलरेडी पूरी है ही चीनी की, तो इसीलिए जो है ना फिर वो परफेक्ट बैलेंस में आ जाता है। तो खैर यहाँ पर जो ना मैं तुरई सर्व ही कर रही थी, साथ में ही जो है ना यहाँ पे आ गई थी मटन मंदी। और मटन मंदी जो है ना ये हमें आई थी और ये कोई इतनी गर्मा गर्म आई थी ना। अच्छा, किस किस के साथ ऐसा हुआ है कि कभी आप दस्तरखान पे बैठ रहे हैं खाना खाने के लिए और साथ में ऊपर से दूसरा खाना कोई ऐसा आ जाता है कि वो भी आप साथ में ही लगा लेते हैं, तो आपके दस्तरखान की शान जो है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मटन मंदी जो इतनी कोई गर्मा गर्म हो रही थी कि मेरे हाथ जल रहे थे बाकायदा, क्योंकि जो मटन के पीस थे ना बहुत ही गर्म गर्म हो रहे थे। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अभी पक्का ही जो है ना ये आई है। तो खैर मैंने इसको भी फिर खाने के साथ रख लिया था। तो तुरई हो गई थी, साथ में ये पुडिंग आप लोगों को ज़रूर ट्राई करनी है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त और बिना एग के, मतलब जो अंडे नहीं पसंद करते ना, जैसे कि मैं हूँ, मुझे नहीं पसंद होते कि मैं पुडिंग जो है ना मुझे वाली नहीं पसंद, अंडे वाली ना मुझे थोड़ी स्मेल लगती है। तो खैर आप इस तरह से इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही जल्दी बन जाती है। अगर अचानक आपके कोई मेहमान भी आते हैं तो आप बहुत जल्दी से जो है इस मीठे को रेडी करके अपने मेहमानों के आगे भी रख सकते हैं, और बच्चे बड़े जो ना सभी शौक से खाते हैं। तो चलें जी, यहीं पर इजाज़त लेती हूँ आप लोगों से। अल्लाह हाफ़िज़।